हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ, तो लाख लाख का मतलब क्या बताया जाता है कि लाख एक प्रकार का धातु होता है जिसको हम गर्म करते हैं और जिस भी आकार में ढालते हैं वह ढल जाता है ना। इसी प्रकार आज हम लाख की चूड़ियों की कहानी पढ़ेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। किसको सबसे अच्छा आदमी लगता था? लेखक को, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, यानी कि क्या बता रहा है वो, उसे अपने मामा के यहाँ सबसे यानी कि ज़्यादा चाव किस चीज़ का रहता था? चाव चाव मतलब क्या होता है? एक अपनी चाहत, है ना। तो उसे अपने मामा के यहाँ जाने का सबसे बड़ा चाव क्या रहता था? उसे उसे वहाँ से जब वो लौट के आता था तो उसे रंग बिरंगी वहाँ से ढेर सारी क्या मिलती थी? गोलियाँ मिलती थी, जिससे क्या होता है सभी बच्चों का मन मोह लेते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख का कैसा होता था? लाख के मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ियों का आकार देता था। 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रहती थीं। एक मुंगेरियाँ होती हैं जो क्या कहलाती हैं? एक पाइप जैसी होती हैं, गोल होती हैं लकड़ी की। तो उसमें क्या रहता है? उसमें जो लाख का धातु रहती थी उसको पिघलाकर डाल देते थे तो वह चूड़ी का आकार ले लेती थी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। किस पर बैठ के किया करता था? मचिए पर। मचिया क्या रहता है? सुतली का बना हुआ, सुतली की बनी हुई एक खटिया जैसी होती है जिसको क्या बोला जाता है? मचिया बोला जाता है। बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। वह मनिहार था और पैतृक पेशे को अपना लिया था। पैतृक क्या होता है? जो अपने दादा और पिता से मिला हुआ, है ना। तो वो उसको पैतृक पेशे को उसने क्या कर लिया था? अपना लिया था। और उसकी चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती थी। वह कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था। वह कभी किसी से कोई क्या करता था? झगड़ा नहीं करता था। शादी में वह अपनी चूड़ियों की सारी कसर निकाल लेता था। उसे जब जितना भी नुकसान होता था वह शादियों के अवसर पर क्या करता था? चूड़ियों को बेचकर अपनी सारी कसर को अपने घाटे को पूरा कर लेता था। उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थीं। वह लेखक से उसके गांव, शहर और घर के बारे में घंटों बातें किया करता था। वह क्या करता था? घंटों बैठकर उनसे घंटों बातें किया करता था। बदलू काका तन मन से लेखक की सेवा करता था। वह गाय के दूध की मलाई, आम के पके फल लेखक के लिए रखता था। गर्मी की छुट्टी में लगभग 8-10 साल बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया तो देखा कि स्त्रियां अब लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। तो उसे अचानक से बदलू काका का याद आई। जब उसके मामा की छोटी लड़की की कलाई में कांच की चूड़ियाँ टूटकर घुस गईं, तब लेखक को बदलू काका की लाख की चूड़ियों का महत्व समझ में आया। वह घूमते घूमते बदलू काका से मिलने के लिए चल दिया। वह घूमते घूमते किसके पास चल दिया? बदलू काका के पास चल दिया। बदलू काका के पास पहुंचकर लेखक ने उन्हें अपना परिचय दिया। बदलू काका को पिछली बातें फौरन याद आईं। उन्होंने कहा, आओ लल्ला बैठो। बातचीत करते करते लेखक ने
चूड़ियों के बारे में जब पूछा तो बदलू काका ने कहा, इस मशीनी युग में हाथ की बनाई चूड़ियों के महत्व को कोई नहीं जानना चाहेगा। ये कौन कहने लगा? बदलू काका। किससे कह रहा था? लेखक से, कि हाथ से बनी जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें क्या क्यों ये ख़त्म हो गया है? क्योंकि मशीनी युग आ गया है। अब लोग मशीन से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और हाथ से बनी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। कांच जल्दी टूटता है, फिर हाथ पैर में धंसने का डर बना रहता है। इस प्रकार की बातें करते करते बदलू काका को खांसी आ गई। खांसते खांसते मेरी मानसिकता को भांपते हुए वे बोले, मुझे दमा नहीं है, यह मौसम का असर है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि उनके भीतर कोई बड़ी पीड़ा छिपी है। मैं महसूस कर रहा था कि इस मशीनी युग के कारण कितने हाथ बेकार हो गए हैं। ये कौन कह रहा था? लेखक। लेखक क्या कह रहा था कि इस मशीनी युग के कारण कितने ही बेरोजगार लोग हो गए हैं।